हर शख्स को हासिल नहीं होता, हजारों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है। एक लंबी जिंदगी गुजारने के बाद, अपनी जिंदगी के बेशकीमती औकात को गुजारने के बाद, आपके साथ जुड़ने के बाद, आपकी हमेशा फिक्र करने के बाद और आपको कामयाबी की मंजिलों पर पहुंचाने के लिए हमेशा कोशिश करने वाला वो शख्स वाकई में दादो तहसीन के काबिल है, जो आपके बीच में बैठा हुआ है, हंसता मुस्कुराता आपके जद्दोजहद के लिए कोशिश करता रहता है। जनाब बरकतुल्लाह साहब को मैं उनकी सलाहियतों को, उनकी कोशिशों को, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, उनको हौसला देता हूँ। उसके साथ साथ हमारे बीच में यहाँ पर बहुत ही इस नंदौर इलाके के ही नहीं बल्कि नंदौर के गांव से हट करके दूसरे और बहुत सारे इलाकों से तशरीफ फरमा मेरे लिए बहुत ही इज्जतमान आले जनाब रिस्पेक्टेड ऑनरेबल, अगर मैं नाम लूँ तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही वक्त गुजर जाएगा और ऐसे ही पहले से ही बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। तो मैं सभी से माजरत चाहते हुए, उसमें हमारे खास तौर से हमारे मीडिया कर्मी के लोग हैं जो यहाँ की खबरों को इस पंडाल से निकाल करके न सिर्फ कबीर नगर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हमारे इस देश कंट्री से निकाल करके विश्व के बहुत सारे देशों में अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी कलम के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा इस खबर को यकीन पहुँचाने का काम करेंगे। आप सभी लोग आप लोगों ने इस प्रोग्राम को, इस सम्मान समारोह को आप लोगों ने इज्जत बख्शी, अपनी दुआओं से आप लोगों ने नवाजा। इन सभी छात्र छात्राओं के सर पर आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, अपने आशीर्वचन ने इन सभी छात्र छात्राओं की लंबी उम्र के लिए, आने वाले वक्त उनकी कामयाबी के लिए, उनकी सफलता के लिए आप लोगों ने दुआएं दी, आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। मैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं और सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने इन छात्र छात्राओं के जीवन से संबंधित बहुत सारी क्लासिकल बातें जो उनके लिए वाकई में बहुत ही लाभदायक, लाभप्रद, मुफीद हैं और यही बच्चे अगर आपकी इन बातों को मान करके, उनका अनुसरण करके और उन पर लब्बैक कह करके मार्गदर्शन करेंगे, कोशिश करेंगे तो जरूर उनकी जिंदगी कामयाब होगी। मेरे सामने यहाँ पर मौजूद तमाम छात्र छात्राएं, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। सारे जमीन पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हमारे समाज, हमारे देश, हमारे इस जवार का भविष्य, डियर स्टूडेंट, प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे लिए कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे सामने बहुत ही रिस्पेक्टेड इज्जतमान पर्सनालिटीज बैठे हुए हैं, उनका भी मुझे चूंकि लिहाज रखना है और वक्त चूंकि बहुत ही काफ़ी हो चुका है, इसलिए यहाँ पर जो संख्या, जो तादाद है वो ज़्यादातर छात्रों छात्राओं की है, उनका लिहाज करते हुए, उनके बचपन का ध्यान रखते हुए कुछ बातें मैं छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर रखने की कोशिश करूँगा, अपनी हिम्मत को रखूँगा। मैं बताता चलूँ कि एक बार एक हेलीकॉप्टर किसी हवाई अड्डे से उड़ान भरा, उसमें बहुत सारे लोग सवार थे, उसमें एक किसान सवार था, उसमें एक डॉक्टर सवार थे, उसमें एक इंजीनियर सवार था, उसमें कुछ और लोग सवार थे, उसमें एक स्टूडेंट भी सवार था। जब पायलट ने उस हेलीकॉप्टर को उड़ाया, उड़ाने के बाद में जब वो कुछ दूर गया तो कुछ दूर जाने के बाद में पायलट ने कहा कि इस हेलीकॉप्टर में जो लोग सवार हैं उनकी संख्या का जो वजन है बहुत ही ज्यादा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके वजन से यह हेलीकॉप्टर नीचे जमीन पर गिर करके क्रैश हो जाए और आप सभी लोगों की जान चली जाए और आप लोगों में से किसी एक को जमीन पर कूदना होगा, नीचे उतरना होगा। अब सभी लोग अपने बगल झांकने लगे, किसी ने डॉक्टर को देखा, किसी ने इंजीनियर को देखा, किसी ने किसान को देखा, किसी ने स्टूडेंट को देखा, बहरहाल किसी की जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई और एक स्टूडेंट उसी बीच से खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद में कहा कि सर, मैं आप लोगों के जीवन की खातिर, आप लोगों की जिंदगी को बचाने की खातिर मैं यहाँ से कूद सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप लोग मेरे साथ हेलीकॉप्टर के कुछ हिस्से को पकड़ करके नीचे लटकेंगे और मैं भी लटकूंगा जिससे मैं कूद सकूं।
बहरहाल सभी लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी थी, अपना जीवन सभी लोगों को बहुत ही अजीज था। सभी लोग इसकी बात को सुन करके सभी लोग हेलीकॉप्टर को पकड़ करके नीचे लटक गए और नीचे लटकने के बाद में उस स्टूडेंट तालिब इल्म ने उन सभी लोगों से कहा कि अब तो मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है, मैं यहाँ से कूदने वाला हूँ। आप सभी लोग मेरी हौसला अफजाई के लिए और दुआ देने के लिए आप लोग मुझे दुआ दे सकता है कि मेरी जिंदगी बच जाए, और मेरी हौसला अफजाई के लिए, मेरे इंकरेजमेंट के लिए, मेरे उत्साह वर्धन के लिए आप सभी लोग तालियां बजाएं। सभी लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। मैं आप लोगों से बेटा तालियां बजाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है आप लोगों का अटेंशन कहीं और है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। वो स्टूडेंट जो हेलीकॉप्टर को पकड़ करके लटका हुआ था, उसने अपने सभी साथियों से, वहां पर जो फार्मर थे, साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, फार्मर से, उन लोगों से कहा कि आप लोग मेरी हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाएं। जैसे ही सभी लोगों ने तालियां बजाना शुरू किया, सभी लोग नीचे आ गए और केवल वही स्टूडेंट बचा, वो हेलीकॉप्टर को पकड़े रहा, उस सवारी करके बैठ के फिर वहां से अपने सफर और मंजिल को तय किया। तो इस स्टोरी है, इस कहानी को मेरा बताने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो ग्रेट कोचिंग सेंटर के बहुत ही शिक्षित, प्रशिक्षित, विद्वान टीचर होंगे, वो जरूर अपने बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा को पहचानते होंगे। हमारे यही बच्चे हैं, हमारे यही छात्र छात्रा हैं जो वाकई में, जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि विलियम वर्ड्सवर्थ का एक सेंटेंस था, उसने कहा था कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा अपने बड़ों का बाप होता है। फिर ये छात्र छात्राओं, आप में कहीं से भी प्रतिभा की, सलाहियत की, कैपेबिलिटी की, हिम्मत की, ताकत की, उत्साह की कहीं पर कोई कमी नहीं है। लेकिन आप लोगों से मैं जरूर ये गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी क्षमता को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को पहचाने। और मैं कभी भी जब किसी प्रोग्राम में जाता हूँ, मैं कभी भी ये बच्चों से नहीं कहता हूँ, अपने स्कूल में बच्चों से नहीं कहता हूँ कि खाली आप डॉक्टर और इंजीनियर बनिए, क्योंकि आप लोगों ने कोटा, दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद, कलकत्ता, ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे, आज हमारे समाज में सिर्फ एक माहौल बना हुआ है कि अगर हमें पढ़ाना है बच्चे को कॉलेज में डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है। बहुत सारे बच्चे जाते हैं, जाने के बाद में जब उनकी ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद में उसके लिए काफी वो मेहनत कर सके, तब वो बच्चे मजबूर होते हैं, वो जाकर के सुसाइड कर लेते हैं। अभी हमारे भाई साहब ने आपके सामने बहुत अच्छी बात रखी कि सिर्फ आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, आपको इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं, आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, आप एक अच्छे डांसर बन सकते हैं, आपकी फील्ड एग्रीकल्चर भी हो सकती है, आपकी फील्ड एजुकेशन भी हो सकती है, आपकी फील्ड पॉलिटिक्स भी हो सकती है, आपकी फील्ड इस तरह से बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। आप उन अपॉर्चुनिटीज का अंदाजा आप जिस मोबाइल का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उससे आप ढूंढिए कि आपको हाई स्कूल के बाद में सिर्फ 11th में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप हाई स्कूल के बाद में आप ITI कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के बाद में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं कि आप ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स को करें। बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिनको करने के बाद में, कोर्स को खत्म करने के बाद आप फौरन अपने जॉब का चुनाव कर सकते हैं। एक हैंडसम तनख्वाह, एक हैंडसम पैसा आप एक ही महीने में आप अर्न कर सकते हैं, गुजार कर सकते हैं। तो आपसे जरूरी है कि जरूर आप अपनी प्रतिभा को पहचानिए, और प्रतिभा को पहचानने के बाद में आप किसमें अच्छे हैं। इवन ये कि अगर आप संस्कृत में बहुत अच्छे हैं, इवन ये कि आप उर्दू में बहुत अच्छे हैं, इवन ये कि आप ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं, तो ड्राइंग, उर्दू, संस्कृत में भी आप अपने करियर को बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। और उस करियर को बनाने के बाद आप इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD करने के बाद, नेट को क्वालिफाई करने के बाद आप किसी डिग्री कॉलेज में अच्छे प्रोफेसर, आचार्य के पद पर पहुंच सकते हैं, जब वहां पर आपकी एक महीने की सैलरी 1.5 लाख रुपए से कम नहीं, कम से कम 2 लाख रुपए की सैलरी होगी। और आप लोगों ने अपने समाज में ही देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियर, डॉक्टर बनने के चक्कर में बीटेक करने के बाद 15,000 रुपए पर महीना पाने के मुहताज हो जाते हैं, और मजबूरन जाकर के बेरोजगारी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो बच्चे 10,000 रुपए, 12,000 रुपए पर 10-10 वर्षों तक लगातार काम करते रहते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि मजबूर होकर के वो घर वापस चले आते हैं। मेरे छात्र छात्राओं, एक लड़की
अपने घर से स्कूल के लिए गई। स्कूल जाने के बाद में उसके घर, उसके गांव के बगल की एक औरत उसके माँ से मुलाकात करने के लिए आई। उस औरत जब उस बच्चे के घर पर पहुंची और उसके माँ से उसकी मुलाकात हुई, दोनों ने आपस में सलाम दुआ किया। सलाम दुआ करने के बाद में एक दूसरे की उन लोगों ने हालत को पूछने की कोशिश की। और पूछने के बाद में तो उस माँ ने कहा कि मेरी बेटी हाई स्कूल के में पढ़ रही है और उसका इम्तिहान क्या है, बहुत ही करीब है। उस माँ से उस पास के गांव की औरत ने पूछा कि क्या आपकी बच्ची को और कोई हुनर मालूम है पढ़ाई और सिखाई के अलावा? तो माँ ने कहा कि नहीं, मैंने अपने बच्चे को संस्कार दिया है, उसको डिसिप्लिन दिया है, अनुशासन दिया है, तहजीब दिया है। मैंने अपने बच्चे को सिलाई कढ़ाई के अलावा दूसरे और बहुत सारे उमूर खानादारी के कामों को क्या किया है, बताया है। उस बच्ची की माँ ने कहा कि जेब काटना सीख लिया है, गला काटना बाकी है। यानी उसकी जो माँ थी वो बच्चे को कपड़े को सिलने के बारे में बता रही थी। अभी हमारे बहुत सारे यहाँ पर ओरेटर्स वक्ताओं ने आपके सामने मोबाइल के यूज के बारे में बताया कि मोबाइल का यूज आपको कैसा करना चाहिए। मेरे छात्र छात्राओं और सम्मानित मेहमान साथियों, हर चीज की अपनी मेरिट और डीमेरिट होती है। जिस कैंची से हम कपड़े को काटते हैं, उसी कैंची से हम किसी के गले को काट सकते हैं, किसी के पेट को काट सकते हैं, किसी की हत्या कर सकते हैं, किसी का कत्ल कर सकते हैं। लेकिन उसका बजा इस्तेमाल, सही इस्तेमाल, लाभदायक इस्तेमाल यही है कि उस कैंची से हम सिर्फ कपड़े के काटने को काम को करें। वाकई में निहायत में जो मोबाइल फोन है वो हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंश या हिस्सा है। बगैर मोबाइल के कोई, चाहे वो कोई छोटा या कोई बड़ा हो, उसका काम चलने वाला नहीं है। लेकिन मैं जरूर छात्रों से कहूंगा, जैसा कि इसके पहले हमारे सम्मानित बहुत सारे ओरेटर्स वक्ताओं ने आपके सामने अपनी बात को रखते हुए कहा कि आपने मोबाइल का सही इस्तेमाल, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुदरत हमारे साथ कुछ ऐसा कर जाती है कि हम कुदरत को भी कोसते हैं और कुदरत को कोसने के साथ साथ, लेकिन जब हम उसके बरखिलाफ कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तब हम उस मकसद को भी हासिल कर लेते हैं जिस मकसद को हासिल करने के लिए हमारी जिंदगी, हमारा